आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंसेस। प्रत्येक विज्ञान का, चाहे वो विज्ञान प्राकृतिक हो या फिर सामाजिक विज्ञान, इसका मुख्य उद्देश्य होता है यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना, वास्तविकता का पता लगाना और सत्य तक पहुंचना। इसके लिए ज़रूरी है कि तथ्यों का हम उसी रूप में पता लगाएं जिस रूप में वे तथ्य वास्तव में हैं। कोई घटना जिस रूप में घटित होती है, ठीक उसी रूप में उसे ग्रहण करना वस्तुनिष्ठ अध्ययन या फिर ऑब्जेक्टिव स्टडी कहलाता है। इसके विपरीत जहाँ कोई अध्ययनकर्ता किसी घटना को अपने विचारों या अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों, कल्पना, व्यक्तिगत पक्षपात आदि से प्रभावित होकर और उन्हीं के अनुरूप ग्रहण करता है, वहाँ ऐसे अध्ययन को व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन या सब्जेक्टिव स्टडी कहते हैं। इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि वैज्ञानिक निष्कर्ष तो वस्तुनिष्ठ या यथार्थ तथ्यों व घटनाओं पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ अध्ययन व्यक्ति प्रधान नहीं होते, बल्कि वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथ्य प्रधान होते हैं। वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ अध्ययन में व्यक्ति के विचारों को, भावनाओं को, कल्पना को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि तथ्यों को उसी रूप में ग्रहण करने पर बल दिया जाता है। ये तथ्य वास्तविक अवलोकन, परीक्षण और विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। क्योंकि विज्ञान सत्य की खोज का एक माध्यम है, इसलिए वह सदैव वस्तुनिष्ठ अध्ययनों पर ही जोर देता है। लेकिन घटनाओं या तथ्यों के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति उतनी आसान नहीं होती है जितनी कि हम साधारणतः सोच लेते हैं। इसका कारण यह है कि अध्ययनकर्ता स्वयं उस समाज या समूह, घटना या समस्या का एक अंग होता है जिसका कि वो अध्ययन कर रहा होता है। अतः अध्ययन में व्यक्तिगत पक्षपात के सम्मिलित होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके अलावा उत्तरदाता भी एक ही घटना या समान तथ्यों के संबंध में अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रत्येक के सोचने, विचारने, काम करने का अपना एक अलग अलग ढंग होता है, अपना एक अलग अलग तरीका होता है जो उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में एक ही समस्या या घटना के संबंध में वे अपनी अलग अलग सूचनाएं देते हैं और इनमें व्यक्तिगत अभिनति या पक्षपात के आने की काफ़ी संभावना रहती है। इसका कारण ये माना जाता है कि व्यक्ति वर्तमान का अध्ययन अपनी भूतकाल की आँखों से निरीक्षण द्वारा करता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जो भूतकाल के अनुभव हैं, उसका प्रशिक्षण है, उसकी मानसिक या शारीरिक दशा है, उसकी पर्यावरण संबंधी अवस्थाएं जैसे आयु, थकान, तापक्रम आदि उसे किसी घटना को एक विशेष रूप में देखने, समझने और व्यक्त करने को प्रेरित करते हैं। ऐसी दशा में अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं होता, बल्कि वह अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन हो जाता है और इस प्रकार के अध्ययन को हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कह सकते और ना ही मान सकते हैं। सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन अत्यंत आवश्यक है और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी की प्राप्ति भी बहुत ज़रूरी होती है, अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना सरल है, क्योंकि उनकी विषय वस्तु ऐसी होती है जिसे अध्ययनकर्ता के विचार, भावनाएं आदि प्रभावित नहीं कर सकते। उसकी अभिनति या पक्षपात अध्ययन के परिणामों को प्रभावित नहीं कर पाते। इसके विपरीत सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना या तटस्थ भाव से अवलोकन, परीक्षण और विश्लेषण करना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं, अमूर्त और परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन इन सब के बाद भी अध्ययनकर्ता वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर उनका अध्ययन कर सकता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि वह व्यक्तिगत पक्षपात या पूर्वाग्रहों को अध्ययन से पूर्णतः अलग रखे। मैक्स वेबर का यह कहना है कि यदि समाजशास्त्र को
विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना है तो इसे प्राकृतिक विज्ञानों के समान सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ना होगा। इस हेतु तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत विचारों, अभिवृत्तियों, धारणाओं, पूर्वाग्रहों, मूल्यों आदि से पूरी तरीके से मुक्त होना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही हम सामाजिक घटनाओं का उनके वास्तविक या यथार्थ रूप में अध्ययन कर सकेंगे। अतः वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मूल आवश्यकता वस्तुनिष्ठता है। अतः यहाँ हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ या महत्व क्या है, या वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में कौन कौन से बाधाएं हैं, बाधक तत्व हैं, और किन साधनों से हम अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं, और अध्ययन को हम वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिक कैसे बनाया जा सकता है।